इफ योर वेरिएबल इज फाइनल, अगर आपका वेरिएबल फाइनल है, इफ हमने डिस्कस किया था कल भी, थोड़ा सा अभी हमने डिस्कस किया, if okay, so the final variable guys, final variable, in case guys if I'm using final keyword along with the variable, या फिर वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम आई एम यूजिंग द फाइनल कीवर्ड, इफ आई एम डिक्लेयरिंग वेरिएबल एज अ फाइनल, सो गाइस इसका वेरिएबल का जो बिहेवियर है ये चेंज हो जाता है. कैसे चेंज हो जाएगा? दैट वेरिएबल वोंट बी री इनिशियलाइज, है ना गाइस. फाइनल simply final variable won't be reinitialized. Am I right, everyone? Final Yes. variable, your final variable final variable cannot be reinitialized. everyone, ये reinitialize नहीं हो सकता. मतलब गाइस आसान भाषा में we cannot change the value of variable once it's assigned. Yes or no? once it is assigned. Simple. एक बार आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया, वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा इफ यू डिक्लेयर योर वेरिएबल एज अ फाइनल. क्लियर एवरीवन? आई थिंक this has to be clear. कोई confusion? ये clear है, right? now guys, if we declare final keyword along with method, final method, तो guys final method का meaning क्या होता है? Try to understand this one. Guys, see here. Let's close this one. Everyone, let's close this one. So guys, here this is my interface, right? Guys, ये मेरा इंटरफेस है और लेट मी गाइस कम हियर इटसेल्फ. मेरा गाइस यहाँ पर माई टेस्ट नाम का क्लास है. दिस इज माई ओके, लेट मी क्लोज दिस क्लास. गाइस हियर देयर इज अ टेस्ट क्लास. अभी ये टेस्ट क्लास कौन सा क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. ठीक है गाइस. सो लेट्स से मेरे पास गाइस एक मेथड है मल्टीप्लिकेशन. ये स्टैटिक मेथड है. स्टैटिक मेथड ओवरराइड होता है क्या? नो. गाइस दूसरी मेरे पास मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो डेफिनेटली नॉन स्टैटिक होगा, है ना. तो ओवरराइडिंग से आप इसको डेफिनेशन प्रोवाइड करोगे. स्टिल गाइस आपको एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाना है. यू नीड अ नॉन स्टैटिक मेथड. गाइस लेट्स से मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया void. लेट्स से आई हैव क्रिएटेड लेट्स से गाइस मॉड्यूलस गाइस, मॉड्यूलस नाम का एक मैंने मेथड बनाया. अभी ये जो मॉड्यूलस नाम का मेथड है गाइस, मॉड्यूलस ये जो मेथड है ये नॉन स्टैटिक मेथड है. एम आई राइट? ये सुनो. अभी ये नॉन स्टैटिक मेथड को गाइस जैसे ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंप्लीट करने वाला कोई ना कोई कॉन्क्रीट क्लास होगा. गाइस ये पर्टिकुलर जो टेस्ट क्लास है इसको एक्सटेंड कर रहा है टेस्ट कंप्लीट क्लास. तो इस टेस्ट कंप्लीट क्लास में टेस्ट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज गाइस एक्वायर करेगा कि नहीं करेगा? ये सुनो. टेस्ट की सारी प्रॉपर्टी टेस्ट कंप्लीट में आ जाएगी. ये सुनो. यस गाइस मैं इस void मॉड्यूलस मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ? पॉसिबल है कि नहीं? यस डेफिनेटली आई कैन. गाइस यहाँ पर मेथड ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एवरीवन दिख रहा है ओवरराइड्स? ये सुनो. क्यों? क्योंकि ये मेथड कौन सी थी गाइस? नॉन स्टैटिक थी, है ना. नॉन स्टैटिक थी ये मॉड्यूलस मेथड. हाँ एब्स्ट्रैक्ट रहेगी तो डेफिनेशन तो वैसे भी रहेगा, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो आपको ओवरराइड करना ही पड़ता है कंपलसरी. करेक्ट? ये सुनो. या फिर लेट्स से गाइस मेरे पास ऐसा कुछ मेथड है. लेट्स से मेथड का नाम है लेट्स से विड्रॉवल. लेट्स से कैश विड्रॉवल. एक कैश विड्रॉवल गाइस, मुझे कैश विड्रॉ करना है. या फिर लेट्स से चेक बैलेंस नाम की मेथड है गाइस. चेक बैलेंस नाम की मेथड है. आई डोंट वांट कि कोई भी गाइस इस चेक बैलेंस मेथड को लेट्स से गाइस जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इससे हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, राइट? बैंक अकाउंट का. यस और नो? सो अभी ये चेक बैलेंस जो मेथड है ये क्लास इसको सिंपली गाइस ओवरराइड कर रहा है. सो लेट्स से कि ये हमारा क्लास है फोन पे, लेट्स से ये क्लास है हमारा गूगल पे, पेटीएम एंड ऑल.
सो ये जो सुपर क्लास है, सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड करेगा और अपने हिसाब से इसको रीडिफाइन करेगा कि नहीं करेगा गाइस? डेफिनेशन अपने हिसाब से देगा कि नहीं देगा चाइल्ड क्लास? Yes. डेफिनेटली. बट गाइस आई डोंट वांट माय दिस नॉन स्टैटिक मेथड टू बी ओवररिडन. मैं इसको ओवरराइड करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहता. तो सिंपली व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक दिस मेथड एज अ फाइनल. अगर मैंने मेथड को फाइनल बना दिया, तो गाइस यहां पर मुझे एरर आ रहा है. क्या एरर आ रहा है? कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम टेस्ट. मतलब टेस्ट क्लास के अंडर जो मेथड है, टेस्ट के अंडर जो चेक बैलेंस नाम का मेथड है, इसको ओवरराइड करने का परमिशन आपको दिया नहीं है. अभी आप बोलोगे इसको फाइनल बनाने का क्या जरूरत था, मैं तो इसको प्राइवेट बना सकता हूँ. ये सुनो, किसी ने ये दिमाग तो जरूर लगा लिया होगा. करेक्ट है गाइस. आप इसको प्राइवेट बनाओगे तो प्राइवेट कीवर्ड कहाँ तक एक्सेसिबल होता है? विद इन द क्लास. Within the class. एवरीवन, ये विद इन द क्लास. क्या हम इस मेथड को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर पाएंगे प्राइवेट मेथड को? No. नहीं. गाइस देखो, मेरा लाइक क्राइटेरिया ऐसा है कि मैं खुद लेट्स से मेरा अगर अकाउंट है फॉर एग्जांपल लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक में, तो आईसीआईसीआई लेट्स से मेरे क्लास का नाम आईसीआईसीआई है, तो आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू मैं अपना चेक बैलेंस कर सकता हूँ. बट मैं दूसरों को परमिशन देना चाहता हूँ. जैसे फोन पे, गूगल पे हो गया, अमेजोन पे वगैरह हो गए गाइस, इनको मैं परमिशन देना चाहता हूँ कि आप चेक बैलेंस नाम की जो मेथड है इसको यूज करो. तो गाइस ये इनको अभी यूज कर पाएंगे, ओवरराइड कर पाएंगे. अगर मैंने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया तो गाइस मैं यहाँ पर बैलेंस चेक करने का लॉजिक भी मॉडिफाई करूंगा कि नहीं करूंगा अगर मैं ओवरराइड कर दिया तो? ये सुनो एवरीवन. तो अगर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया होता गाइस, लेट्स से मैंने अगर इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया होता, तो क्या ये लेट्स से ये फोन पे अगर है तो फोन पे में एक्सेस होगा क्या? No. नहीं होगा राइट एवरीवन. मैं एक्सेस करवाने के लिए अलाउ करना चाहता हूँ, बट देखो ये मेथड मैं नहीं चाहता कि फोन पे हो, गूगल पे हो, अमेजोन पे हो गाइस, वो पेटीएम हो, हूएवर इट इज, आई डोंट वांट कि मेरा मेथड वो ओवरराइड ना करे. तो मैं उस मेथड को क्या डिक्लेयर कर दूंगा? आई डिक्लेयर द फाइनल मैंने डिक्लेयर कर दिया गाइस. अगर मैंने इसको फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो ये यहाँ पर सिर्फ ओवरराइड नहीं होगा, बट इफ यू वांट टू एक्सेस द मेथड गाइस, इफ यू वांट टू एक्सेस दिस चेक बैलेंस मेथड, तो आप चेक बैलेंस मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर मेथड गाइस ऑलरेडी ओवरराइड, आई मीन सिंपली गाइस ये मेथड की ये जो टेस्ट की थी इसको ऑलरेडी एक्वायर कर लिया टेस्ट कंप्लीट ने, तो आप टेस्ट कंप्लीट के थ्रू इसको कॉल कर सकते हो. अभी ये मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है गाइस? दिस वन, ये जो चेक बैलेंस मेथड है ये स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है. तो नॉन स्टैटिक को कॉल कैसे करोगे आप? ऑब्जेक्ट से. सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट गाइस. ऑब्जेक्ट डॉट चेक बैलेंस मेथड को मैं कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? यस और नो? कॉल कर पा रहा हूँ गाइस. पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, व्हाटएवर इट इज गाइस, दे आर एबल टू कॉल आवर चेक बैलेंस मेथड, बट दे आर अनएबल टू मॉडिफाई द मेथड बिकॉज हमने क्या डिक्लेयर कर दिया उसको? फाइनल. क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? Yes. ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? सुपर क्लास की जो मेथड होती है उसको ओवरराइड कौन करता है? सब क्लास की मेथड करती है. सब क्लास की जो मेथड है वो डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकती है ना मेथड को. यस और नो? आप यही नहीं करना चाहते. आप डेफिनेशन मतलब मेथड का लॉजिक चेंज कर दोगे. यू डोंट वांट कि मेथड का लॉजिक कोई चेंज करे. मैंने जो मेथड दिया है अगर तुझे यूज करना है तो तू वही मेथड यूज कर, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन मत कर. सिंपल सा आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो बाय यूजिंग फाइनल कीवर्ड. So what does this final keyword is going to do? It simply allows to share your method with other classes, but other classes won't be able to do the modification to your method because आप उसको overriding का जो functionality है उसको आप stop कर रहे हो. If you don't want to override your method,
Simply make your method as a final. Final. Clear everyone? प्राइवेट Yes. प्राइवेट और फाइनल में डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? क्यों नहीं मैं प्राइवेट यूज करना चाहता? अगर मैंने प्राइवेट कर दिया होता तो अदर दैट फोन पे, गूगल पे, Amazon पे एंड ऑल गाइस, पेटीएम एंड ऑल गाइस, those guys won't be able to check our balance. We are allowing them to check our balance, but we are not allowing them to modify our own method by declaring it a final. क्लियर हुआ गाइस कॉन्सेप्ट कि नहीं? यस और नो? सो सिंपल. Yes. final method cannot be overridden or cannot be override. आप overridden बोल सकते हो, करेक्ट वर्ड. और सिंपल हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड. if you want to restrict your method to be overridden, आप नहीं चाहते हो आपकी मेथड ओवरराइड हो, your child class should not be able to provide the definition, overriding करके उसको definition provide ना करे, तो simply make your method as a final. Got it everyone? Yes or no? Yes. Clear? Now guys, we can apply this final keyword along with class as well. अगर मैंने guys class को final बना दिया तो guys मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लास का कोई कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिट ना कर पाए. आई डोंट वांट मेरे प्रॉपर्टी इनहेरिट ही ना हो गाइस. इनहेरिटेंस में अलाउ ही नहीं करना चाहता. इन शॉर्ट सुपर क्लास के जो प्रॉपर्टी सब क्लास में एक्वायर करते गाइस, आई डोंट वांट एनी सब क्लास. मैं अपने क्लास के प्रॉपर्टी दूसरे किसी क्लास के साथ शेयर नहीं करना चाहता. आई मीन सिंपली गाइस मैं क्लास का, मेरे पर्टिकुलर क्लास का गाइस चाइल्ड क्लास नहीं बनाना चाहता, या फिर चाइल्ड क्लास में अपने प्रॉपर्टी को एक्वायर करने नहीं चाहता, तो मैं अपने क्लास को क्या बना दूंगा गाइस? आई डिक्लेयर इट एज अ फाइनल. सो सिंपल गाइस, अगर हमने किसी क्लास को फाइनल बना दिया, सो आई थिंक वेयर वी डिड इट यस्टरडे, आई डोंट नो, जस्ट सिंपली लेट मी शो यू दैट गाइस. ओके, डिफाइंड. ओके ठीक है गाइस, फिलहाल इसको मैंने ऑब्जर्व नहीं किया व्हाई एग्जैक्टली आई एम गेटिंग दैट एरर. लेट इट बी, विल सी दैट लेटर. ठीक है, सिंपली लेट्स गो टू द गाइस द अदर पैकेज, एंड दैट पैकेज वाज आई थिंक दिस वन, इनहेरिटेंस, sorry, interface. Inside the interface guys, I think we created some class yesterday guys. This particular class we created yesterday, and guys abhi ye class, okay, not this one, I think this one was by class. Okay, let it be guys, whatever class we have, let's say we have this particular class guys. ये class इस क्लास को गाइस दूसरा क्लास एक्वायर कर सकता है कि नहीं? यस और नो? दिस वन गाइस क्लास, लेट्स से मैं क्लास मैं ऐसे बोल रहा हूँ गाइस, माई टेस्ट नाम का गाइस क्लास है. ओके, दिस इज माई क्लास गाइस. माई टेस्ट, इस वाले टेस्ट क्लास को गाइस प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है ना बाय यूजिंग एक्सचेंज कीवर्ड? यस और नो? Yes. अभी टेस्ट क्लास की प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी किस में चली जाएगी? My माई टेस्ट test. में. आप यही नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट, आप नहीं चाहते कि आपके क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में चले जाए. इन शॉर्ट कोई भी गाइस आपके क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए कैपेबल नहीं होना चाहिए. तो सिंपली डू व्हाट? डिक्लेयर योर क्लास एज अ फाइनल. डिक्लेयर योर क्लास एज अ फाइनल गाइस. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हियर यू विल सी द प्रॉब्लम. यस और नो? ये बोल रहा है कि ये टेस्ट क्लास जो है, टेस्ट क्लास ये फाइनल क्लास है, और फाइनल क्लास का सब क्लास नहीं हो सकता. सिंपल बोल रहा है कि टेस्ट क्लास को आप एक्वायर नहीं कर सकते. टेस्ट जो क्लास है वो फाइनल है, इसके प्रॉपर्टीज आप एक्वायर नहीं कर सकते, इसका सब क्लास नहीं बना सकते. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes. इफ यू डोंट वांट टू शेयर योर क्लास विथ एनीवन गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत सिक्योर क्लास है. लेट्स से हमारा गाइस सीक्रेट मिशन है, लेट्स से नासा का कोई मिशन गाइस, लेट्स से या फिर इसरो का हमारा मिसाइल लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है. डू यू वांट दिस क्लास टू बी शेयर्ड विथ एनीवन? इसका गाइस इसरो का कोई ब्रांच बनाए
ऐसा आप चाहते हो क्या? नहीं चाहते हो, राइट? मेक योर क्लास एज अ फाइनल। ये क्लास का कोई भी गाइस, क्लास का कोई भी प्रॉपर्टी दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, मतलब एक्वायर नहीं कर सकता गाइस। हाँ, देर आर अदर वेज कि आप उनके साथ टाइप करो, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर करो, चलेगा, बट आप उसके प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए अलाउ नहीं होगे। इफ यू डिक्लेयर्ड योर क्लास एज अ फाइनल गाइस, अगर आपने अपना क्लास फाइनल बना दिया, इन शॉर्ट गाइस आप उसका चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते, आप उसके प्रॉपर्टीज को एक्वायर नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सब?